जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत एनाटॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास। अब तक इसके पिछले वीडियो में 190 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास हम लोगों ने कर लिया है और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 191 से अभ्यास करेंगे। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप एनाटॉमी वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 191, कील संधि संबंधित है किससे? ऑप्शन ए तंतु संधि से, ऑप्शन बी उपास्थि संधि से, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा तंतु संधि से, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है इसमें। कील संधि संबंधित है तंतु संधि से। चलिए प्रश्न नंबर 192 की बात करें। क्यूबाइड अस्थि कहां पाई जाती है? पैर में, हाथ में, खोपड़ी में, या फिर श्रोणि में? तो इसका सही जवाब होगा पैर में। क्यूबाइड अस्थि पैर में पाई जाती हैं। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और कई बार प्रैक्टिस ना करने की वजह से पेपर में गलतियां हो जाती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 193, स्कोलियोसिस किससे संबंधित है? पैर से, टांग से, रीढ़ से, या फिर हेमंड से? दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा रीढ़ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 194, जी हाँ, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए खोपड़ी 28, कपाल 8, कर्ण 8, या सिर 29? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी कर्ण 8 ये सुमेलित नहीं है। बाकी खोपड़ी 28, कपाल में 8 और सिर में 29 हड्डियां ये सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 195, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? गर्दन 7, वक्ष 12, कट 6 और त्रिक 5? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा कट 6 ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी गर्दन 7, वक्ष 12 और त्रिक 5 हड्डियों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 196, सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? नेजल 2, लेक्राइमल 2, जाइगोमाइट 1 और मैक्सिला 2? ये कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जाइगोमैटिक 1 ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि नेजल में 2 और लेक्राइमल 2 और मैक्सिला 2 ये सही है। चलिए प्रश्न नंबर 197, मेरुदंड को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 7? सही जवाब 5। प्रश्न नंबर 198, स्कंधास्थ अस्थियां कहां होती हैं? पांव में, नितंब में, ऊपरी कमर में, या बाहु में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊपरी कमर में स्कंधास्थ अस्थियां पाई जाती हैं। जी हाँ, कमियां निकालना छोड़िए और थोड़ा सा अभ्यास करके प्रैक्टिस करके जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें। चलिए प्रश्न नंबर 199 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रीढ़ के पार्श्विक विचलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्टेब्रोग्राफ, ऑप्शन बी स्कोलियोमीटर, ऑप्शन सी गोनियो स्पाइन, या फिर ऑप्शन डी है इंफ्रास्कोलियो? सही जवाब हो जाएगा स्कोलियोमीटर। ये रीढ़ के पार्श्विक विचलन को क्या कहते हैं? स्कोलियोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 200, जी हाँ, सही सुमेलित नहीं है। इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए फ्यूबिक गर्डल की कोक्सल हड्डियां इलियम, या फिर कान के ऑक्सिकल्स कॉकलिया, या फिर मसल प्रोटीन रोडोप्सिन, या फिर पायरीमाइडिन माइटोसिन? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका डी ऑप्शन पायरीमाइडिन माइटोसिन ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी प्यूबिक गर्डल की कोक्सल हड्डियां इलियम इससे संबंधित है, कान के ऑक्सिल्स कॉकलिया से संबंधित है,
मसल प्रोटीन रोडोप्सिन, ये सही है। बाकी ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है सही। चलिए प्रश्न नंबर 201 की बात करें। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ये फिजिक फॉर्म मटरनुमा, हैमेट मुड़ी हुई, ट्रेपीजाइड्स विषम चतुर्भुज और ट्रेपीजियस शंक्वाकार, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब होगा ट्रेपीजियस शंक्वाकार, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी पीजी फॉर्म मटरनुमा, हैमेट मुड़ी हुई, ट्रेपीजाइड विषम चतुर्भुज, ये सही सुमेलित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 202 की। स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है? स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस या फिर नॉक नी? सही जवाब स्कोलियोसिस। स्पाइनोग्राफ स्कोलियोसिस विकृति को मापने का यंत्र है। प्रश्न नंबर 203, घुटने की संधि किन हड्डियों से बनी होती है? ऑप्शन सी है फीमर फिबुला रेडिया टिबिया, या फिर ऑप्शन बी है फीमर रेडियस अल्ना, या फिर ऑप्शन सी है फीमर फिबुला अल्ना, या फिर डी ऑप्शन है टिबिया रेडियस फिबुला। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से आपको सही ढूंढ करके बताना है। जी हाँ, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप इसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 204, सही सुमेलित नहीं है। लंबी अस्त टिबिया, छोटी अस्त कार्पेल, चपटी अस्त पटेला या फिर सीसामाइड अस्त पटेला, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब चपटी अस्त पटेला, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी लंबी अस्त टिबिया, छोटी अस्त कार्पेल और सीसामाइड अस्त पटेला, ये सही सुमेलित है। अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 205 की। सही सुमेलित नहीं है कौन सा ऑप्शन? कोराकोएड प्रोसेस ऑफ स्केपुला, बाइसेप्स का छोटा सिरा होता है, या फिर बी ऑप्शन पोस्टीरियर ह्यूमरस, ट्राइसेप्स का छोटा सिरा, या फिर सी ऑप्शन है इंफ्रागिलेनाइड ट्यूबरेकल ऑफ स्केपुला, ट्राइसेप्स का छोटा सिरा है, या फिर सुप्रागिलेनाइड ट्यूबरेकल बाइसेप्स का लंबा सिरा। ये दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बाकी कोराकोएड प्रोसेस ऑफ स्केपुला, बाइसेप्स का छोटा सिरा है, जबकि पोस्टीरियर ह्यूमरस ट्राइसेप्स का छोटा सिरा है, जबकि सुप्रागिलेनाइड ट्यूबरेकल ये बाइसेप्स का लंबा सिरा है। चलिए प्रश्न नंबर 206, किस हड्डी को सोलर ब्लेड कहते हैं? स्केपुला, क्लेविकल, स्टर्नम या हायार्ड? सही जवाब स्केपुला को सोलर ब्लेड कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 207, अचल संधि को और किस नाम से जाना जाता है? फाइब्रस, साइनोथ्रोसिस, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि अचल संधि को फाइब्रस और साइनोथ्रोसिस भी कहा जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।